हर हर महादेव। आप सभी भक्त जनों का आपके अपने YouTube चैनल कथा मंजूषा में स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव पुराण। अभी तक आपने शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय 14 तक की कथा सुनी। इस एपिसोड में हम विद्येश्वर संहिता के अध्याय 15 और अध्याय 16 की कथा का पठन एवं श्रवण करेंगे। अध्याय 15 देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे पहले अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सत्य युग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर युग में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीत जाने पर उसमें 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में दिया गया है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर की संक्रांति में किए गए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में बचने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का उपयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस श्लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता, जो धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्य का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है
वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वह शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान और रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्षों से 10 वर्षों तक दिव्य योग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता और पति से मिला हुआ है उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कौनहड़ा और कन्या, ये ही वह 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धन का दान अन्य धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षटरस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धियों की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती हो उसका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वह भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता, बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वदा दरिद्र है, इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जब किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान, यह दोनों कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ भी देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। इस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला योग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञदान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। अध्याय 15 समाप्त हुआ। अध्याय 16
पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान से सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी जाती है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडल में रख कर उसे महीन पीसें और सानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से प्रकट हो गए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का, द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य 1 पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजा के लिए 1 कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए 1 प्रस्थ नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 उंगल चौड़ा, इससे दूना और 1 उंगल अधिक अर्थात 25 उंगल लंबा और 25 उंगल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रहस्त नैवेद्य निवेदन किया जाए और जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा करने वाले योगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवंतार लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रवण और भाद्रपद मासों में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नृत्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई
शिव आदि की पूजा को आत्म शुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्म का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदयन व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और तप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूर्याजते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पुह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तु या ज्ञान ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग उपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नृत्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशि में स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को और माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित प्रोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्दा का योग हो उस उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को की हुई शिव की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्द का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की 16 उपचारों से पूजा करता है
उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित हो देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि का रोग नाश होता है। हरी मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यकता सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने पर भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से, दीपक एवं घंटा आदि का दान करने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुख से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन और मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान करने से मनुष्यों के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतु पालकों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुमृत्यु और अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटु, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ होना चाहिए। स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उष काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन के अगहनी के चावल से तैयार किए हुए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने से मनुष्यों को ही अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान योग, अंत में सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उष काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली ना जाने दे। उष काल से लेकर सगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जाप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय पंचाक्षर आदि मंत्रों का जाप करें।
ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर सर शरीर छूटने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों का त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त यह सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त स्वरूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती है। वह पूजक पर कृपा करके अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग पुरुष रूप हैं और भर्गा प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अनुष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अभिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में भी पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व आदि के क्रम से जो जगत का व्यतक्त होता है उसी प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा तनाव में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन करने के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के नाम से विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकलने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकारलिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 16 समाप्त हुआ। इस प्रकार विद्येश्वर संहिता अध्याय 15 और अध्याय 16 संपूर्ण हुआ। अगले एपिसोड में आप विद्येश्वर संहिता के अध्याय 17 की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।